ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर। आज हम बात करेंगे रिसर्चिंग पर। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एज एन कंटेंट राइटर हमारे पास 7 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, और वो तमाम डिफरेंट 7 मॉड्यूल्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट को टारगेट करते हैं। तो जो पहली स्किल सेट है जिसको हमने टारगेट करना है, जो पहला कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिसर्चिंग। एज एन कंटेंट राइटर आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, अपने कंपैटिटर के किस तरह से कंटेंट को देखकर अपना एक ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसा एक बेहतरीन कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस हो सकता है, रिसर्चिंग का इसमें कैसा कमाल होगा, कौन से ऐसे एडवांस सेटिंग्स हैं जो हम करेंगे, गूगल कैसे कौन से हैक्स हैं जिन्हें हम आज सीखेंगे। ये सब चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं अपने इस मॉड्यूल में, जो कि रिसर्चिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि एक अच्छा कंटेंट कैसा कंटेंट होता है। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड कंटेंट। तो ऐसा कौन सा कंटेंट है जो गूगल के मुताबिक एक वैल्यूएबल, बेहतरीन, रीडेबल कंटेंट माना जाता है। गूगल की ऐसी कौन सी चेकलिस्ट है एक अच्छे कंटेंट के लिए लिहाज से, हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि गूगल या गूगल के अलावा जितने भी सर्च इंजिन्स हैं, जैसे बिंग है, याहू है, वो हमसे क्या डिमांड करता है एज अ राइटर, उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि हम कवर कर लें अपने कंटेंट में। एंड देन हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक ऑथेंटिक और एक एडवांस रिसर्च के कौन से मेथड्स हैं, एक ऑथेंटिक वैल्यूएबल कंटेंट लिखा कैसे जाता है रिसर्च करके। तो हम ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखेंगे अपने इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबके साथ विजिबल है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारी पहली स्लाइड बात करती है गूगल के उस मोटो पर जिसे हम कहते हैं EEAT, विच इज एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दिनेस। यानी गूगल हमसे रिक्वायर्ड करता है कि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन होना चाहिए जब वो आपका कंटेंट रीड कर रहा है। ठीक है, तो यूजर का कंटेंट बहुत ही बेहतरीन, यूजर का एक्सपीरियंस आपके कंटेंट को रीड करके बेहतरीन हो। यूजर ने जो क्यूरी डाली है, व्हाट आर द 5 ट्रैवल डेस्टिनेशंस, व्हाट आर द 5 पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन दुबई। तो आपका कंटेंट क्या उन 5 ट्रैवल डेस्टिनेशंस को कवर कर रहा है जो कि आपके यूजर जिसको ढूंढ रहा है, क्या वो पॉपुलर है, क्या वो एक्सेसिबल है, क्या वो सेफ है या नहीं है। तो इन सब चीजों को हम बेहतर बनाते हैं बाय पुटिंग अप विद दिस फर्स्ट थिंग, यूजर एक्सपीरियंस, बाय अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम जो लिखेंगे उससे हमारे यूजर को फायदा होना चाहिए। सेकेंड चीज, आपका कंटेंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इज इट वेल रिटन और नॉट, क्या आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, क्या आपने बहुत ही डिफरेंट और डिफिकल्ट वर्डिंग इस्तेमाल की हुई है, क्या हर वो इंसान जो कि गूगल को एक्सेस कर रहा है किसी भी सवाल को लेकर आया है, किसी प्रॉब्लम को लेकर सोल्यूशन ढूंढने हैं, क्या वो आपके कंटेंट को पढ़कर अपना सोल्यूशन ढूंढ भी सकता है या नहीं ढूंढ सकता, क्या वो ग्रामेटिकली वेल रिटन है, आपके कंटेंट में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो उसे कंफ्यूज करे और वो फिर विकिपीडिया पे जाकर सर्च करे कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है। सो एक वेल रिटन कंटेंट कैसा कंटेंट होता है जो कि बहुत सादा लिखा जाए, आम इंसान की समझ में आना चाहे, उसके प्रॉब्लम को टारगेट करे, सॉल्यूशन दे, बहुत डिफिकल्ट वर्ड ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर ना हो, अच्छे से इमेजेस एडेड हुए हों, यूजर को समझ में आ रहा हो जो वो पढ़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड अ वेल रिटन कंटेंट। देन देयर कम्स एन ऑथेंटिसिटी। तो क्या ये कंटेंट ऑथेंटिक भी है, इस बात को या इस चेकलिस्ट पे पूरा उतरने के लिए हम रिसर्च करते हैं। हर उस कंटेंट को रीड करते हैं, अप्रोच करते हैं जो कि हमारे कंटेंट से रिलेटेड वेबसाइट्स पर पब्लिश्ड है, रैंक्ड है। ठीक है, तो हम ऑथेंटिक कंटेंट की तरफ जाते हैं, उसको रिसर्च करते हैं और हम वैलिडेट करते हैं अपनी रिसर्च को कि हाँ जी, जो हम कंटेंट लिख रहे हैं ऐसा कंटेंट पहले पब्लिश हो चुका है, पब्लिश्ड कंटेंट से लोगों ने फायदा उठाया है। ठीक है, तो ऑथेंटिक कंटेंट हम लिखेंगे। और ये पॉसिबल कौन बनाएगा, हमारी एक्सपर्ट रिसर्च टेक्निक्स बनाएंगी जो हम आज सीखेंगे। इज इट रिटन फॉर द पीपल, जी। तो एसईओ राइटर की एक कंफ्यूजन होती है कि जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है, क्या वो लोगों के लिए लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। उनको लगता है, अक्सर लोगों की कंफ्यूजन होती है कि हमने बहुत अच्छे कीवर्ड इस्तेमाल करने हैं ताकि हमारा कंटेंट रैंक हो जाए। थोड़ी देर के लिए मे बी अगर आप पूरी टेक्निकलिटीज पर पूरा उतरते हैं और आप सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना कंटेंट लिखते हैं, तो जी आपका कंटेंट रैंक हो जाएगा। बट कंटेंट डिरेल हो जाएगा कुछ अरसे बाद, आपका कंटेंट परमानेंटली रैंक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट तो टेक्निक की बेसिस पर लिखा गया था, इट वॉज नॉट रिटन फॉर द पीपल। लोग उसको पढ़ रहे थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उसको विजिट करना छोड़ दिया।
इसीलिए आपका कंटेंट अब दोबारा से किसी और रैंकिंग पर चला गया, उसकी रैंकिंग डाउन हो गई है। सो योर कंटेंट शुड बी रिटन फॉर द पीपल, ताकि लोग बार बार आपके ही लिखे गए कंटेंट को आके रीड करें कि हाँ, आप लास्ट टाइम भी इसी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो अब भी यही कंटेंट है, यहीं पे विजिट करना है। और इसी तरह से आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी बढ़ती है, विजिटर्स बढ़ते हैं, ट्रैफिक जनरेट होता है। सो आपका कंटेंट लोगों के लिए लिखा जाना चाहिए। अवॉइड एक्स्ट्रा फ्लफ। कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी क्यूरी से रिलेटेड नहीं है उसको ऐड मत कीजिए। एड्स के लिए एफिलिएट लिंक्स मत ऐड कीजिए इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड देयर। हाँ, अगर ज़रूरी है तो ऐड कीजिए, एक्स्ट्रा फ्लफ कभी ऐड नहीं करते हम, वो आपके कंटेंट की वैल्यूएबिलिटी को गिरा देते हैं। नथिंग इरेलीवेंट सर्व्स द क्यूरी, विजुअली अपीलिंग और इंगेजिंग है या नहीं, हम इसको मेक श्योर करेंगे बाय यूजिंग सम फ्री स्टॉक इमेजेस, बाय एडिंग सम वीडियोस, ताकि हमारा यूजर, अगर एक ऐसा यूजर है जो कि वर्ड्स पढ़कर नहीं समझ सकता, तो वीडियो को देखकर, जो आपने अपने कंटेंट के अंदर एम्बेडेड किया हुआ है, लिंक किया हुआ है वीडियो या इमेज, उसको देखकर आपकी बात को समझ जाए। सो विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए और यूजफुल होना चाहिए, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर ऑथेंटिक रिसोर्सेज। तो आप जहां से भी अपना कंटेंट इस्तेमाल करेंगे, आप रिसोर्स जरूर देंगे, रेफरेंस सोर्स जरूर प्रोवाइड करेंगे। और वो कैसे करना है हम ये देखेंगे, हम ये सीखेंगे। व्हाट गूगल वांट्स फ्रॉम यू। रिसर्चिंग करते वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमने पूरा उतरना है। कुछ चेकलिस्ट थी जो हमने पहले डिस्कस की, अब कुछ बाकी की चेकलिस्ट हैं, उन्हें देखते हैं। 4 W and 1 How। 4 W मीन 4 W's। वॉट इज रिटन, लिखा क्या गया है। वट वैल्यू डज इट प्रोवाइड, पढ़ने वाले को इससे क्या फायदा हो रहा है, क्यों लिखा गया है, कौन सी प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम दुनिया फेस भी कर रही है, क्या वो प्रॉब्लम ट्रेंडिंग में है या नहीं है। आप देखेंगे कोविड के बाद लोगों ने ज्यादा एलर्जीज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, क्यों, बिकॉज इट वॉज समथिंग दैट वॉज ट्रेंडिंग, ठीक है। सो वो वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर भी लिख रहा है, वो क्यों को भी एक्सेस कर रहा है। एंड हु हैज रिटन इट, कौन लिख रहा है, क्या उसने पहले ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्या उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है। एंड देन हाउ इज इट रिटन, सोर्सेस कौन कौन सी हैं, कौन सी वॉइस इस्तेमाल की हुई है। आर यू बीइंग फ्रेंडली और फॉर्मल, और यू बीइंग इनफॉर्मल। आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कौन सी सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 1 How and 4 W's, अगर आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए कंटेंट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपका कंटेंट बेहतरीन कंटेंट माना जाता है। और ऐसा कंटेंट माना जाता है जो कि गूगल की तवक्कुआत पर पूरा उतरता है, गूगल की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरता है, ठीक है। अब हमने देखा कि रिसर्च कैसे करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल हमसे रिक्वायर्ड करता है। अब बात आती है इंटरेस्ट की, टॉपिक्स की, नीशेस की। हर इंसान का, हर राइटर का, जो भी कंटेंट राइटिंग करते हैं, एसईओ राइटिंग करते हैं, वो किसी टॉपिक की बेसिस पर लिखते हैं। उन्हें लगता है या उनका इंटरेस्ट होता है एक सर्टन टॉपिक पे, जिसके ऊपर वो रीड करते हैं, बात करना चाहते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। नीशेस इन्हीं चीज को, इन्हीं कैटेगरीज को डिफाइन करती है। मैंने आपके साथ कुछ फेमस नीशेस शेयर किए हैं अभी। मेरी स्क्रीन पर मौजूद ये नीशेस इस वक्त और पिछले 10 सालों से फेमस नीशेस, फेमस कैटेगरीज, फेमस टॉपिक्स माना जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, इस वक्त बहुत फेमस है फ्रीलांसिंग की वजह से। जब से लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है, तब से SaaS सॉफ्टवेयर्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, फ्रीलांस सर्विसेज के बारे में बहुत ज़्यादा बात होने लगी है। तो ऐसे कंटेंट को हाउ हाउ गाइड्स इनकी, यानी डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो, कंटेंट राइटिंग कैसे हो, ब्लॉग कैसे लिखना चाहिए, एफिलिएट लिंक्स कैसे ऐड करें, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, इस तरह के कंटेंट को बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों की ट्रैफिक है और इस चीज़ को लोग पढ़ते हैं। सेकेंडली, फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी। पेपर मनी के बाद डिजिटल मनी ने आके डोमिनेट करना है, ये एक नोशन है, एक कॉन्सेप्ट है। लोग इस पर बात करें, इस पर पढ़ना चाहते हैं, इन्फॉर्म होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर कभी ये दौर आ जाए जहाँ पे पेपर मनी एक्सेप्ट ना हो और डिजिटल कॉइन आ जाए, तो हमें पता हो कि कौन सी डिजिटल कॉइन्स हमने इस्तेमाल करने हैं, कौन सी डिजिटल कॉइन है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है और हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, NFT क्या है, ठीक है। सो फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी सेकेंड बेस्ट टॉपिक माना जाता है, जिस पर लोग पढ़ना चाहते हैं, जिस पर लोग वीडियोस देखते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। वीडियो से आपका लेना देना इसलिए है क्योंकि वीडियो के स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए भी आप जैसे कंटेंट राइटर्स को ही हायर किया जाता है, ठीक है। सो हर हर कैटेगरी को हम देखते हैं। मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस। मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस गो के मैंने यहाँ तीसरे नंबर पे लिखी है, लेकिन
पिछले 20 सालों से, पिछले 10 सालों से, पिछले 5 सालों से, पिछले 1 साल से ये टॉपिक ट्रेंडिंग में ही है। सॉफ्टवेयर, क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे हो जाता है इनका ट्रेंड, लेकिन मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस का जो ट्रेंड है, इस टॉपिक पर लिखा जाने वाला कंटेंट हमेशा लोग पसंद करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, उसको रीड करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि बढ़ते हुए स्ट्रेस की वजह क्या है, एज के साथ साथ लोग क्यों मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, टीन एजर्स डिप्रेशन का शिकार शिकार क्यों है, एंग्जाइटी को कैसे दूर किया जाए, कैसे नोटिस किया जाए इफ समवन इज एग्जाइट इफ समवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम और नॉट। तो मेंटल हेल्थ और वेलनेस पे लिखा जाने वाले कंटेंट बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट कम्स ई लर्निंग, यानी एक्सक्यूज मी, ई लर्निंग, लर्निंग विच इज डन वाया रिमोटली, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेज के थ्रू डिजिटल लर्निंग जिसे हम कहते हैं, जो हम इस वक्त कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग हम सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? हम इस तरह से सीख रहे हैं कि मैं दुनिया के एक कोने में बैठी हूँ और आप दुनिया के किसी और कोने में बैठे हुए हैं, सो रिमोटली हम स्किल्स पढ़ रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट, इसका टॉपिक, इस नीश पर काम बहुत ज्यादा हो रहा है। देन कम्स पेरेंटिंग, एक ऐसा टॉपिक जिसको सालों साल लोग इस पर बात करना चाहते हैं, इस पर पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली न्यू पेरेंट्स जो हैं, दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड, दे रियली वांट टू नो द बिहेवियर ऑफ देयर चाइल्ड। तो पेरेंटिंग यूरोप में, अब तो एशिया में भी लोग बहुत कंटेंट रीड करते हैं पेरेंटिंग पे, ताकि वो एक बेहतरीन परवरिश कर सके अपने बच्चों की। सो ये एक बहुत अच्छा कंटेंट है, और ये कंटेंट खवातीन बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकती हैं if they are a mother or if they have experienced like motherhood in some way। अगर वो खाला हैं, अगर वो फूफो हैं, they must have observed certain things, तो वो इस टॉपिक के ऊपर लिख सकती हैं। आसान टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। देन कम्स ब्यूटी एंड हेल्थ, अगेन वुमेन्स कैन वर्क ऑन इट, मेन कैन ऑल्सो वर्क ऑन इट। तो ब्यूटी एंड हेल्थ के बारे में आप लिखते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा और ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब बिफोर आई गो टू विजिट और बिफोर आई गो टू चेक द ट्रेंड ऑफ दीज डिफरेंट टॉपिक्स, मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी एक्टिविटी कंडक्ट हो जाए। अपना चैटबॉट इस्तेमाल करेंगे आप सब लोग, और ये जो मौजूद ट्रेंडिंग, ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इनमें से कौन सा टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, कौन से टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं, मुझे जल्दी से बताएं। यूज योर चैट बॉट्स एंड लेट मी नो कि आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS को पसंद करते हैं, क्रिप्टो करेंसी पे लिखना पढ़ना पसंद करते हैं, ई लर्निंग पर पसंद करते हैं, पेरेंटिंग पर करते हैं, ब्यूटी एंड हेल्थ पे करते हैं, राइट? सो यूज योर चैट बॉट्स एंड लेट मी नो योर फेवरेट नीश, which one out of all these is your favorite niche? Hurry up, use your chatbots. Come on everyone, अपने चैटबॉट इस्तेमाल करें और मुझे बताएं आपकी फेवरेट नीश कौन सी है। हरी अप, you have 20 seconds for this activity. आपको पेरेंटिंग पसंद है, इफ यू लाइक टू राइट अ कंटेंट विच इज ऑन ई लर्निंग, क्रिप्टो करेंसी, SaaS, mental health and awareness। अब जब हमें मालूम है कि हमें मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस पर एक कंटेंट लिखना है, तो क्या ये कंटेंट ट्रेंडिंग भी है इस वक्त या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम गूगल ट्रेंड्स की मदद लेते हैं। ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस लिंक पर जाकर आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, ठीक है? हम इस लिंक को एक्सेस कर रहे हैं इस वक्त। गुड। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर आर सर्टेन सेटिंग्स जिनको हम कस्टम करेंगे अपने लिहाज से। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि हम ट्रेंड चेक करना चाहते हैं ना। सो हम क्रिप्टो करेंसी एज एन टॉपिक
को कंपेयर करेंगे, उसका ट्रेंड देखेंगे कि पिछले 30 दिन में लोगों ने कितना सर्च किया है इस टॉपिक के ऊपर, कितना कंटेंट पढ़ा है उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और हम साथ में देखेंगे कि मेंटल हेल्थ, क्रिप्टो करेंसी और ई लर्निंग, लेट्स सपोज हम ई लर्निंग को भी साथ में शामिल कर लेते हैं। अगर आप सैस पे बात करना चाहते हैं तो हम सैस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसी, ई लर्निंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मेंटल हेल्थ, ये चार टॉपिक्स हैं, ये चार नीशेज है जिनका ट्रेंड हम इस वक्त चेक करने लगे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हर टॉपिक के साथ उसका एक कस्टमाइज कलर है। सो क्रिप्टो करेंसी का बार हमें ब्लू कलर में नजर आएगा, मेंटल हेल्थ का बार हमें रेड कलर में नजर आएगा, ई लर्निंग का बार हमें येलो में नजर आएगा, जबकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बार हमें नजर आएगा ग्रीन कलर में। सो पिछले 30 दिनों में लोगों ने सबसे ज्यादा कंज्यूम किस टॉपिक पर कंटेंट किया है वर्ल्ड वाइड? इसका ट्रेंड गिर चुका था, लेकिन अब ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रेंडिंग नीश है वो है मेंटल हेल्थ, देन हमारे पास ई लर्निंग है, देन हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। अब अगर मैं मजीद डेटा एनालिसिस करना चाहूँ तो मैं देखती हूँ कि ईरान में इस वक्त 94% लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं, ठीक है। 4% ऑफ लोग मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहते हैं, 2% ऑफ लोग ई लर्निंग पे बात करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर लेस देन 1% ऑफ लोग बात करना चाहते हैं ईरान में, ठीक है। अब टर्की का फ्रैक्शन रेट मेरे पास आ चुका है, 84% क्रिप्टो करेंसी पे बात करना चाहते हैं, 11% मेंटल हेल्थ पे, ई लर्निंग पे 3%, सॉफ्टवेयर एज सर्विस पे 2% लोग बात करना चाहते हैं। नेदरलैंड्स आ गई, स्विट्जरलैंड आ गया हमारे पास, ठीक है। सो बाय रीजन आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट का देख सकते हैं क्या सिनेरियो इस वक्त। मैंने अगर मैं स्लाइड को थोड़ा सा आगे करूं, 39 रीजन में से तो मैं देख सकती हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी क्रिप्टो पे ज्यादा बात की गई है, 71% ऑफ लोग यूएई में बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। पाकिस्तान में 59% ऑफ लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे। पोलैंड में 65% ऑफ लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। नाइजेरिया इसी तरह से हमारे पास 97% पर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बाय रीजन आप क्या कर सकते हैं, बाय रीजन भी आप अपने कंटेंट की, अपने टॉपिक की ट्रेंडिंग सर्च कर सकते हैं वाया गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने इसकी सेटिंग्स क्या की थी, पास्ट 30 डेज में की थी। लेट्स सपोज मैं इसको पास्ट 7 डेज में कर लेती हूँ, लेट्स चेक द रिजल्ट्स नाउ। हमारे पास स्टिल बार हाई है क्रिप्टो करेंसी का, यू कैन सी कि 17 दिसंबर से हमारे पास अप डाउन हो रहा है। हमारे पास बहुत डाउन गया था ऑन 20th ऑफ दिसंबर, ठीक है। एंड देन दोबारा हमारे पास राइज आता गया डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में, 4 बजे 21 दिसंबर को, 23 या 20, 23, 21 दिसंबर हमारे पास राइज में गया, फिर फॉल में गया। इस वक्त वो दोबारा 3 बजे दोबारा से हम देखें अगर इसको लेटेस्ट तो राइज पे है, राइट। सो आप देखें एज कंपेयर टू दीज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, हमारे पास क्रिप्टो करेंसी इन हैंड टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। इस पर लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हम क्या इन्वेस्ट करें, कौन सा कॉइन कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नाउ हमारे पास टॉपिक है। अच्छा कंटेंट लिखने के लिए क्या सिर्फ टॉपिक की ज़रूरत होती है? जी नहीं, कंटेंट आइडियाज़ भी जनरेट करना ज़रूरी होता है। हमें देखना चाहिए कि लोग अगर क्रिप्टो करेंसी पे बात कर रहे हैं तो क्या क्यूरी लेकर जाते हैं वो गूगल पे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक और साइट है, उसका नाम है answerthepublic.com, ठीक है। answerthepublic.com में हम गूगल पे जो भी लोग गूगल पे इस टॉपिक के ऊपर जो भी सवालात करेंगे वो हमारे पास यहाँ शो हो जाएंगे डेटे की फॉर्म में, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लिखती हूँ,
और मैं अपनी सर्च स्टार्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्रिप्टो करेंसी पर ये डेटा मौजूद है, यानी कि ये कुछ सवालात हैं जो लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। वी हैव अ कुकी हेयर, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, आप देखें कि इस वक्त जो जो क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे, सर्च वाइज यानी सर्च वॉल्यूम की बेसिस पर हमारे पास डेटा मौजूद है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाऊं बार को, तो आप देखेंगे स्क्रॉल अप अप यस, हाईली सर्च टर्म्स यानी क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं वो हमें इस कलर में नजर आएंगे, इस ऑरेंज कलर में नजर आएंगे। थोड़ा सा लाइट ऑरेंज हो जाएगा जो एवरेजली सर्च हो रहे हैं, यानी लेट्स सपोज 50% ऑफ लोग क्या सर्च करें, एंड देन 30% ऑफ लोग क्या सर्च करें, उससे भी ज्यादा कम सर्च रेट जो है वो हमें इससे भी लाइट कलर में नजर आएगा। तो ऑरेंज का शेड फीका पड़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि सर्च कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन फॉर्म है, हम डेटा फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए इस तरह से क्वेश्चंस देखना, कंटेंट के आइडियाज देखना आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हम इन्हीं कंटेंट के आइडियाज को अपनी हेडिंग्स में इस्तेमाल करेंगे। क्रिप्टो करेंसी, आर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन एनोनिमस, इसको हम एज एन हेडिंग इस्तेमाल करेंगे और फिर हम इस पर डेटा लिखेंगे। अगर मैं आपको एक और हैक दूं, तो कॉस्ट पर क्लिक, जिस सर्च वॉल्यूम के आगे कॉस्ट पर क्लिक दी हुई है और कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो इसका मतलब है ऐसा कंटेंट जब रैंक होता है तो उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, लोग उस पर क्लिक ज़्यादा करते हैं, और जितना ज़्यादा आप क्लिक करते हैं उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपको मिलता है। ठीक है, विजिटर की बेसिस पर गूगल आपको रेवेन्यू देता है अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ हुआ हो तो मैं ये टॉपिक ले लेती हूँ, आर क्रिप्टो करेंसी लूजेस टैक्स डिडक्टेबल, या हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जितने भी टैक्सेस लगते हैं आर दे डिडक्टेबल और नॉट। ठीक है, हम इसको थोड़ा इजी वर्डिंग में कर लेंगे, हम इसके सिनोनिम्स चेक कर लेंगे। हम thesaurus.com पे जाएंगे तो हमें इसका एक इजी सेंटेंस मिल जाएगा जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन क्रिप्टो करेंसी अ गुड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो आप ये कीवर्ड यूज करेंगे, अगेन इसका सीपीसी रेट बहुत अच्छा है। देन हमारे पास ये बहुत अच्छा सीपीसी रेट है, कैन क्रिप्टो करेंसी बी कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि स्टिल हमारे पास पेपर मनी है। तो लोग चाहते हैं कि जब क्रिप्टोज उन्होंने बाय कर लिए हैं, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, बहुत इंक्रीज हो गई है क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू आजकल, तो क्या हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप इस पर एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं, और ऐसे आर्टिकल्स में आपको सीपीसी रेट इनका बहुत अच्छा आता है और आपको एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा ये सिनेरियो। ऑफ कोर्स ये वो टर्म्स हैं जिनको लोग सर्च करें, जिस पर लिख रहे हैं, लेकिन इस पर सीपीसी रेट नहीं दिया हुआ बिकॉज आपका फ्री ट्रायल चल रहा है। तो आप इन हेडिंग्स को बिला झिझक इस्तेमाल करें। अगर आप अपना ट्रायल आप परचेज करना चाहते हैं तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज एक दिन में 3 सर्चेज आपको फ्री हैं, और हर डे ये रिन्यू होता जाता है, राइट? तो आप ये हेडिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आर्टिकल में। क्रिप्टो करेंसी टॉपिक हमने फाइनल कर लिया, इस पर हेडिंग्स क्या लिखेंगे हमने फाइनल कर ली। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है आपका जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो। ठीक। अच्छा, नाउ देर आर सम गूगल हैक्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अपनी सर्च को थोड़ा सा फिल्टर करें तो आप एक बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट, अपना गूगल के थ्रू आप एक बेहतरीन कंटेंट जो है वो ले सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑपरेशंस हैं प्लस और माइनसेस के, और के। ठीक है, सो प्लस का मतलब होता है एंड, यानी आप इस सर्च टर्म के साथ इस चीज को भी सर्च करना चाहते हैं, कैसे हम अभी देखेंगे। माइनस का मतलब है कि मैं अपनी सर्च में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं पढ़ना चाहती। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा आर्टिकल लिखना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही हो, बिटकॉइन की, एनएफटी की बात ना हो रही हो, डिजिटल मनी की बात ना हो रही हो, डिजिटल वॉलेट की बात ना हो रही हो, तो मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, अभी हम इसे करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। और अगर मैं कंपैरिजन करना चाह रही हूँ तो मैं लिखूंगी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, तो मेरे पास एक ऐसे आर्टिकल आ जाएगा गूगल पे लिखा हुआ जो कि इनका कंपैरिजन ले रहा है। मैं उस आर्टिकल को रीड करूंगी, अपना एक ड्राफ्ट बनाऊंगी और फिर खुद एक आर्टिकल लिखूंगी जो कि उन 5 आर्टिकल में स्टैंड आउट करेगा। ये सब कैसे मुमकिन होगा हम अभी देखते। तो चले हम चलते हैं सर्च इंजन पे एंड विल टाइप
ठीक है, कैपिटलाइजेशन हो गया। सो क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, और बिटकॉइन, ठीक है। अगर मैं इनका कंपैरिजन करना चाहती हूँ तो मैं ये पांच पहले रैंक्ड आर्टिकल्स को वन बाय वन ओपन करूंगी, ठीक है। इन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अब मैंने ये पांच आर्टिकल्स को वन बाय वन रीड करना है और फिर मैंने अपना एक आर्टिकल का ड्राफ्ट बनाना है और फिर उसको तरतीब देना है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑपरेशन डालती हूँ प्लस का, राइट। अब भी मेरी सर्च सेम रहेगी, मतलब मेरे पास वो कंटेंट आएगा जो कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का कंपैरिजन है। ऐसा कंटेंट जिसमें कीवर्ड क्रिप्टो करेंसी भी है, बिटकॉइन भी है, जिसमें इंफॉर्मेशन मुझे क्रिप्टो करेंसी की भी मिल रही है, बिटकॉइन की भी मिल रही है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक है या नहीं है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस, ये सब चीजें मुझे मिल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो कंटेंट आएगा उसमें क्या होगा, उसमें बिटकॉइन का जिक्र नहीं होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन टोटली चेंज हो चुकी है। अब जितना भी मेरे पास कंटेंट आएगा उसमें बिटकॉइन की बात नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? बिकॉज अब मैंने गूगल को गूगल की लैंग्वेज में कहा है कि मुझे ऐसा कंटेंट दिखाओ जिसमें बिटकॉइन का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, माइनस नॉट, ठीक है। सो दिस माइनस मीन्स नॉट, नाउ आई वांट a content which does not have bitcoin word in it, which does not have a concept of bitcoin in it, ठीक है। सो बेशक ये दोनों एक जैसी चीजें हैं या बेशक इन चीजों में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है, बट ये वर्ड बिटकॉइन अब इस्तेमाल नहीं होगा उस कंटेंट में जो कंटेंट आपको स्क्रीन इस वक्त शो कर रही है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड हैक। अनदर हैक इज, अगर आप गूगल की सर्च क्विक सर्च के इस बटन को एक्सेस करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर्च हिस्ट्री, सेफ सर्च, लैंग्वेज, डार्क थीम, सेंड फीडबैक, एडवांस सर्च। हम क्या करेंगे कि हम एडवांस सर्च पे जाएंगे, हम इसे ओपन करेंगे, हम अपना टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। और देखिए नन ऑफ दीज वर्ड्स, यानी कि मैंने माइनस लिखा हुआ था ना, तो अब बिटकॉइन नहीं आएगा हमारी कंटेंट में जो भी हमारे पास सर्च रिजल्ट आएगा। अच्छा, अब मैं एक और काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो लास्ट अपडेट हुआ हो 24 घंटों में, ठीक है। तो मुझे लेटेस्ट कंटेंट चाहिए, पिछले 24 घंटों में ऐसा कंटेंट चाहिए मुझे जिसमें बिटकॉइन इस्तेमाल ना हुआ और वो क्रिप्टो करेंसी पर हो। तो मैंने पास्ट 24 आवर्स की सर्च मुझे चाहिए, सो मैंने लास्ट अपडेट यहाँ पे लिख दी, पास्ट 24 आवर्स की। अब मैं साइट और डोमेन देखना चाहती हूँ, मुझे एजुकेशन की साइट से इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स चाहिए, तो मैंने ईडीयू डोमेन यहाँ पे टाइप कर दी, ओके। फाइल, अब मुझे अगर बुक्स चाहिए तो मैं यहाँ से बुक्स कर सकती हूँ, अगर मैं पीडीएफ लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे पीडीएफ लिख दूंगी, पीपीटीज चाहिए तो मैं पीपीटी कर दूंगी। तो मैं यहाँ से फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट, अगर मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए तो आई सिलेक्ट इट, क्योंकि फिलहाल मैं किसी भी फॉर्मेट पे काम करना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ रिसर्च कर रही हूँ, तो आई गो फॉर एनी फॉर्मेट। अगर आप एक सर्टन फॉर्मेट चाहते हैं, सिर्फ पीडीएफ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप यहाँ से पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, पास्ट 24 आवर्स में कंटेंट क्रिप्टो करेंसी पे जो लिखा गया है वो मेरे सामने है। उसमें एजुकेशन पे एजुकेशन बेस्ड कंटेंट है, यानी लोगों के रिसर्च पेपर्स हैं, ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स हैं, और उसमें बिटकॉइन का जिक्र नहीं है। आप सिर्फ कंटेंट क्रिप्टो करेंसी पर ही पढ़ेंगे। तो मैं इन कंटेंट को वन बाय वन ओपन करूंगी, पहले पांच कंटेंट को मैं रीड करूंगी, ड्राफ्ट बनाऊंगी, एंड देन आई डू माई वर्क। फिर मैं अपने वर्डिंग में एक अच्छा सा कंटेंट लिखूंगी, राइट। ओके, सो दिस इज एन अदर हैक। इसके अलावा एक और चीज हम क्या करते हैं, हमने लिखा क्रिप्टो करेंसी, राइट, देन आई टाइप NYT
अच्छा, NYT मीन्स न्यूयॉर्क टाइम्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स पर जितनी भी पब्लिश होती है ना बातें, वो आ, ऐसी बातें होती हैं जो ऑफिशियल सोर्सेज ने जिनको कंफर्म की हुई होती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी सर्टन मैगजीन में पब्लिश हुई हुई बात आप देखें, या किसी स्पेसिफिक साइट की आपको नॉलेज, साइट पर पब्लिश हुई हुई नॉलेज चाहिए, तो आप यहाँ पे उस साइट का नेम लिख देते हैं, स्पेस देते हैं अपने कीवर्ड में, एक कॉलन ऐड करते हैं और NYT लिखते हैं। अब मैंने गूगल को कमांड दी है बाय डूइंग सो कि मुझे ऐसा कंटेंट दिखाओ जो न्यूयॉर्क टाइम पे पब्लिश हुआ हुआ हो, और सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स पर ही पब्लिश हुआ हो, जिसमें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हो। सही है। तो इसने मुझे ये कंटेंट दे दिया। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट फॉर यू, ताकि हम चेक भी कर लें कि वाकई ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है या नहीं। देखें। सो बाइनेंस फाउंडर प्लीड्स गिल्टी टू वायलेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज मेरे पास जो न्यूयॉर्क टाइम में पब्लिश हुई है वो मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। आप इसको रीड कर सकते हैं, इस डेटे को अपने वर्ड्स में, अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं, एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक हो गया, राइट। तो ये हमारे पास एक और हैक है। इसके अलावा जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑथेंटिक साइट से अपना डेटा गैदर करें। सो हमारे पास गूगल स्कॉलर है, हमारे पास statista.com है। ये दो ऐसी साइट्स हैं जो कि आपको एक ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करती हैं। सो अगर मैं जाती हूँ गूगल स्कॉलर पे फॉर एग्जांपल, डू यू नो हमारे पास गूगल बुक्स भी हैं, हम इनको भी देखेंगे वाइल विल बी डूइंग द रिसर्च, ठीक है। सो इस वक्त हम कर रहे हैं गूगल स्कॉलर को एक्सेस। गूगल स्कॉलर पे जो भी कंटेंट पब्लिश होता है वो रिसर्च कंटेंट होता है, यानी कई दफ़ा लोगों ने उसको रीड किया है, वो रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ है। ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि लोग कंफर्म करते हैं और अपने रिसर्च पेपर्स में इस्तेमाल करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कीवर्ड लिखती हूँ, सी, तो मेरे पास ऐसा ब्रीफ सर्वे आ जाएगा, मेरे पास क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिसर्चेज आ जाएंगी जो कि आई गेस जर्मन लैंग्वेज में लोगों ने की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों ने डिफरेंट दुनिया जहान से जितनी भी रिसर्च पे हुई हैं वो मुझे गूगल स्कॉलर के इस टैब पर मिल जाएंगी। तो अगर मैं एक रिसर्च आर्टिकल लिख रही हूँ क्रिप्टो करेंसी पे, तो ये साइट मुझे बहुत ही हेल्प करेगी। ओके। तो हम क्या करेंगे कि हम गूगल स्कॉलर से अपनी रिसर्च को कंफर्म करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। साइट हमारे पास है गूगल स्कॉलर। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है कि उसके ऊपर बहुत सारा डेटा होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैटिस्टा की मदद लेंगे। स्टैटिस्टा पे मैं लिखूंगी कीवर्ड अपना। स्टैटिस्टा क्या करता है, स्टैटिस्टा हमें सर्वे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे कीवर्ड से रिलेटेड, हमारा कीवर्ड क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। सो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितना भी डेटा अब तक पब्लिश हो चुका है, 170 इंडस्ट्रीज ने क्रिप्टो करेंसी पे जो भी स्टार्ट्स और फैक्ट्स लिखे हैं वो हमें यहाँ मिल जाएंगे। सो मैं देखूँ यहाँ पे अब तक कितने लोगों ने डिजिटल करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, उनको क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लॉस हो, उसको एक डेटा मेरे पास एक टेबल कंटेंट आ जाएगा। तो मैं वो डेटा इस्तेमाल कर दूंगी अपने रिसर्च पे, अपने कंटेंट में जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। सो आप देखें, comparison and price changes 100 cryptos as December 5 2023, so which is very latest ना, इस साल का। 20 cryptocurrency with the most value being stacked as of December. Estimate of the monthly number of cryptocurrency users. Biggest crypto based on active addresses, etc. etc. Market gap कितना है NFT metaverse में, ये सब चीज़ें आपको डेटा मिल जाएगा स्टैटिस्टा से। तो ये कमाल की वेबसाइट है जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्चेज में, ठीक है। नाउ यू हैव योर असाइनमेंट, ठीक है। जल्दी से मैं रिव्यू करूंगी इस पूरी क्लास को, बट पहले आप अपनी असाइनमेंट्स देख लीजिए। यू हैव टू राइट अ 1200 to 1500 वर्ड आर्टिकल ऑन फिटनेस ट्रेंड। अब मैंने यहाँ फिटनेस ट्रेंड इसलिए दिया है क्योंकि ये भी एक टॉपिक है, हेल्थ बेस्ड टॉपिक है जो कि ट्रेंड में है। अगर आप अपनी नीश पर काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप क्रिप्टो करेंसी पर लिखना चाहते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो राइट एन आर्टिकल on your decided niche topic of interest and share it
विद अस ऑन फेसबुक ग्रुप्स। LWE के फेसबुक ग्रुप्स में आप अपने कंटेंट को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो रिसर्च टिप्स आपको दी हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सो आप अपने अल्फाज में इन हैक्स को इस्तेमाल करके रिसर्च करेंगे अपने डिसाइडेड नीश पर, टॉपिक पर, 1200 से 1500 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल, और इसे हमारे साथ शेयर कर देंगे फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, लिखने का तरीका ये है कि पहले 5 रैंक्ड रिसर्च्ड आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसमें से कंटेंट गेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और फिर अपने अल्फाज में 1200 लफ्ज पर मुश्तमिल, कोई इतना बड़ा आर्टिकल नहीं होता, ये 1200 वर्ड्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, आप लिखेंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने वो हैक्स इस्तेमाल करने हैं जो आपके साथ इस वक्त शेयर हुए हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आपका कंटेंट एक्सपीरियंस वाइज बेहतरीन हो, एक्सपर्टीज झलक रही हो, अच्छा लिखा गया हो, अथॉरिटेटिवनेस हो जिसमें, और हम ट्रस्ट कर सकें आपके कंटेंट पे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फ्लफ नहीं होनी चाहिए, इरेलीवेंट चीज़ें मत ऐड कीजिएगा। एंड ट्राई टू ऐड दीज पॉइंट्स, क्या लिख रहे हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, और इससे लोगों को फ़ायदा कैसे हो रहा है। सो आई होप दैट यू विल राइट अ गुड कंटेंट, अच्छी रिसर्च करके। If you have any questions, you can ask me. We still have some time. The house is all open. Do let me know अगर कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड तो। चैट बॉट ओपन है आपके लिए, तो अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।